60 साल का बुढ़ा जाता, 14 साल की लौंडिया ले जाता, वो में करता क्या है? वो अपनी इज्जत लुटवाने के लिए मजबूर कर देंगे जितनी भी पार्टियों के लोग हैं। महिलाओं को सम्मान नहीं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी कीमत लगा रहे हैं 2100 रुपये में, 3100 में, 2500 में। कह रहे जब ये वोट अपना वर्तमान और भविष्य बेच सकती है 2100 रुपये में, तो फिर क्या होगा? कल 5000 देगा, कोई इनकी इज्जत लूट लेगा। तो ये महिलाओं की कीमत लगा रहे हैं, और ये महिलाओं की कीमत लगाना क्या मतलब? देश की भारत माता को बर्बाद करना। महिलाओं को रोजगार दो, उन्हें सुरक्षा दो, इस महंगाई से उबारो उन्हें, तब तो ठीक है, दिल्ली आगे बढ़ेगी। मगर आज सभी सारे के सारे व्यापारी बैठे हैं, सारे चोर उचक्के चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है, समझे? चोर आयोग हो गया चुनाव आयोग। मशीन हटाओ, देश बचाओ, और सही लोगों को चुनो। अपने बीच में से गरीब प्रत्याशी है जो आपके बीच में से, उसका धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, मजहब के नाम पे राजनीति करेंगे, आतंक फैलाएंगे। तो जो धर्म की बात कर रहा है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। इनको तुरंत, मगर क्या करें जब संविधान का मजाक बना रहा है, जज वगैरह जब धर्म की बात कर रहे हैं, कठमुल्ला ठुमुल्ला पता नहीं क्या क्या कह देते हैं जज। तो एक बात बताओ, लोकतंत्र रहा कहाँ? जब किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, जातियों को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर इससे देश चलेगा कहाँ? तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, और जनता की मूलभूत जन सुविधाओं पे कोई काम नहीं कर रहे। केजरीवाल ने कहा पानी फ्री दे रहे, पानी किसका पिला रहे? गटर का पानी। अच्छा है, गटर का, गंदे नाले का पानी, समझे? इतना कीचड़ भरा रहा है कि लोग पी रहे हैं तो गले खराब है, किसी को जॉन्डिस हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है। ये हालत है, उस टाइफाइड से मर रहे हैं, गले खराब है उनसे मर रहे हैं। तुम्हारे जॉन्डिस हो रहा, पी लिया है, उनसे लोग मर रहे हैं। तो इसका कौन करेगा भाई? ना पैसा तो बीमारी में चला जाता है। तो ऐसे पानी का फ्री का फायदा क्या? और जब से केजरीवाल आया है, दिल्ली में कैनें बिकने लगी, पानी की हर घर में कैन आ रही है। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? पानी माफियाओं को एक आजादी दी है अरविंद केजरीवाल में, उसमें शेयर है इसका। अच्छा। पानी के नाम पे धंधा कर रहा है, माफिया राज है, पानी का माफिया राज। बिजली का नाम पे देखो, 200 यूनिट फ्री, 1 यूनिट भी ऊपर आ जाए तो 201 यूनिट का पैसा लेगा। तो कहाँ है फ्री? अच्छा, फ्री कुछ नहीं है। 200 यूनिट तक फ्री किया ना। अरे 200 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट फालतू आ गया तो 1 यूनिट का पैसा लगेगा ना, मगर ये तो 201 यूनिट का ले लेगा। अच्छा। तो कंडीशन दिखा रहा, उधर कह रहा फ्री, इधर कंडीशन पेल रहा हो, तो इससे कहाँ राष्ट्र बढ़ेगा? तो ये तो लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, और ये सब पाखंडवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और शहीदों को, आज़ादी को भी ये खत्म करना चाहते हैं। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। देश के लोग बदुआ गुलाम बने, मजदूर बने, गरीब बने, शोषित बने, वंचित ही रहे, किसी चीज का उसे अधिकार ना मिले। जब ये गरीब होंगे तभी तो ये शोषण करेंगे, मजे लेंगे, तभी तो ले जाएंगे 5 स्टार 7 स्टार में। और ये जगह जगह ओयो खिलवा दिए, काय के लिए ओयो खुलवाएं? बताओ ओयो में कौन सा क्या मिल रहा है? क्या होता है ओयो में? छोटी छोटी कॉलोनियों में ओयो में लगे पड़े हैं लोग, सारे बुरे कर्म कर रहे हैं। तो ये ओयो काय के लिए खोले? गंदगी के लिए। तो ये सबसे पहले भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। बताओ 50-60 साल का बुढ़ा जाता, 14 साल की लौंडिया ले जाता, ओयो में करता क्या है वो? ये पूछो इनसे। ये गंद फना मचा रखा है देश के अंदर। और जब गरीब होंगे तो फिर क्या हालत होगी? किसी को काम नहीं मिल रहा, ये कैसे खत्म? अरे भाई कैसे खत्म होगा? बताओ, कोई जा रही है घर में काम नहीं मिल रहा, युवाओं को काम नहीं मिल रहा, महिलाएं बेचारी जाती हैं, लड़कियां काम पे, उन्हें काम पे लगा लेते हैं। 60 साल के बुढ़े, समझे, उन्हें ले जाते हैं ओयो में, समझे, ओयो में जाते हैं तो वहाँ केले खिलाते हैं, और घर लेके जाती है दीदी केला। उन्हें क्या मालूम ये भी केला खा के आई है, तब आया है केला, समझे? ये हालत है। तो ये दुर्दशा कर रखी है। कहीं ना कहीं अपनी इज्जत लुटवाने के लिए मजबूर कर देंगे जितनी भी पार्टियों के लोग हैं। महिलाओं को सम्मान नहीं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी कीमत लगा रहे हैं 2100 रुपये में, 3100 में, 2500 में। कह रहे जब ये वोट अपना वर्तमान और भविष्य बेच सकती है 2100 रुपये में, तो फिर क्या होगा? कल 5000 देगा, कोई इनकी इज्जत लूट लेगा। तो कहेगा 2100 में तुमने भविष्य और वर्तमान बेच दिया, तो इसमें क्या हो गया? ले 5000। तो ये महिलाओं की कीमत लगा रहे हैं, और ये महिलाओं की कीमत लगाना क्या मतलब? देश की भारत माता को बर्बाद करना। तो ये गुनहगार हैं, उन महिलाओं को भी गुमराह कर रहे हैं जो देश की भारत माता है। हम चाहते हैं इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार की कंडीशन मजबूत होनी चाहिए, महिलाओं को रोजगार दो, उन्हें सुरक्षा दो, इस महंगाई से उबारो उन्हें, तब तो ठीक है, दिल्ली आगे बढ़ेगी। मगर आज सभी सारे के सारे व्यापारी बैठे हैं,
सारे चोर उचक्के चुनाव लड़ रहे हैं। लोग, दिल्ली की जनता नहीं समझ पा रही किसको वोट दें, क्या करें। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें पता है कोई आ जाए, हमारे पास मशीन है, मशीन से चुनाव जीतेंगे भाजपा के लोग। अच्छा। हैं, कहीं वोट डालो मशीन से आएंगे। तो मशीन से मतलब लोकतंत्र को भी इन्होंने कैप्चर कर रखा है, बंधक बना रखा है। चुनाव आयोग इनका चेला है, चुनाव आयोग नहीं चोर आयोग है, समझे, चोर आयोग हो गया चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग जो है ये इनका देवता बना हुआ है और मशीन इनकी देवी मैया है। तो उसी से आते हैं। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। जिस दिन बैलेट पेपर पे चुनाव होगा उस दिन कुछ कमाल होगा। तो मैं कहता हूं कि जब तक रहेंगी मशीन तब तक आते रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन। तो जल्दी से लाओ बैलेट पेपर है, तब जाए कहीं होगा, देश आगे बढ़ेगा। बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होगा, ज्यादा गड़बड़ी नहीं हो सकती। मगर ये मशीन से तो पूरी गड़बड़ी है। मशीन से सब वोट परसेंट सब साफ कर देते हैं। नाम के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, आप कह रहे गली गली घूम रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे। ये नाम के लिए दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र है, हम वोट मांग रहे हैं। सारा तो सेटिंग मशीनों से है, ताकि लोगों को, जनता को ये विश्वास रहे कि हाँ जी वोट मांगने आ रहे हैं। इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र जिंदा नहीं है। लोकतंत्र की तो टांग हाथ पैर गला बांध के फेंक रखा है इन्होंने, और मशीनों से चुनाव जीत रहे हैं। मशीन हटाओ, देश बचाओ और सही लोगों को चुनो। अपने बीच में से गरीब प्रत्याशी है जो आपके बीच में से, उसका उत्साहवर्धन करो। और सरकार को कहो कि भाई जो भी ये लड़ रहा है, कह रहा है जब जूते मारो इनको, कि जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा तब तक तुम्हें क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा। तब कहीं जाके देश के हित की, जनता के हित की बात होगी। जिंदाबाद भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।